एवरीवन, आप देख रहे हैं द लर्निंग ट्यूब। प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं। ये यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। बी एंड बी कॉम स्टूडेंट के लिए जो थर्ड सेमेस्टर में है। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म मैक्रो हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज। कि जो मैक्रो टर्म है ये कहाँ से आई है? ग्रीक लैंग्वेज से आई है, जिसका मतलब है लार्ज। मैक्रोइकोनॉमिक हैज़ बीन बिकम मोर पॉपुलर आफ्टर द पब्लिशन ऑफ J.M. किन्स। J.M. किन्स एक बहुत बड़े राइटर माने जाते थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में लिखी थी। इस वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो थी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। इसी वजह से इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता था। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है इसकी स्टडी हम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं, ना कि इंडिविजुअल लेवल्स पे। इसमें एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ते हैं हम, एक चीज़ के बारे में नहीं, एक जने की डिमांड के बारे में नहीं, हम पूरे देश की डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कुछ भी चीज़ ज़रूरी नहीं हम डिमांड ही पढ़ेंगे, तो जो भी चीज़ पढ़ेंगे पूरी देश के बारे में पढ़ेंगे, ना कि एक व्यक्ति के बारे में। अब अगर ये चीज़ हम पढ़ते हैं तो इसमें कुछ हमें इश्यूज़ भी आते हैं। तो मेजर इश्यूज़ हैं, सबसे पहला है लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है, किसी भी देश की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा? उसकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, आउटपुट अच्छी होनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट अच्छा होना चाहिए। और अगर किसी देश की ग्रोथ हो गई है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे हुई है? तो इंक्रीज़ इन रियल जीडीपी। अगर उसकी रियल जीडीपी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पर कैपिटल ऑफ इनकम बढ़ती जा रही है तो हम समझेंगे कि एक देश में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ डिज़ायर। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा डिज़ायर है बिकॉज इट परमिट्स है इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम लेवल, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिड्यूस पॉवर्टी, इंक्रीज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? अच्छा ही होगा, जाहिर सी बात है। उस गरीबी क्या होगी उसकी थोड़ी कम हो जाएगी और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होगा, अच्छा इलाज कराएंगे, अच्छे स्कूल्स में पढ़ने जाएंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। 1817 में पर कैपिटल इनकम वाज स्मॉलर इन नॉर्वे देन इन अर्जेंटीना। कि पर कैपिटल इनकम जो थी बहुत ही ज़्यादा कम थी नॉर्वे की, अर्जेंटीना के, लेकिन आज के दिन में क्या है, ये 3 टाइम्स हायर हो गई है अर्जेंटीना से। देखते देखते इंडिया ने भी सोचा, इंडिया जीडीपी हैज़ बीन ग्रोइंग सिंस 1950s। तो इंडिया भी अपनी जीडीपी को ग्रो करने लगी थी 1950s से। इट हैज़ बीन इम्प्रेसिव सिंस 1990s। तो 1990s के बाद थोड़ी ग्रो हुई। क्यों हुई? क्योंकि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी वो एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करी थी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। ये थी प्रॉब्लम आपकी कौन सी वाली? लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ की। अब आती है दूसरी प्रॉब्लम, बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल। बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। कोई भी इकोनॉमी है उसमें कोई भी चीज़ बनी है तो उसका प्राइस कभी ज़्यादा हो जाएगा तो कभी कम हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम बिजनेस साइकिल। ये जो सिचुएशन होती है प्राइस का बढ़ना और घटना, ये क्या है? बिजनेस साइकिल। द प्राइस ऑफ आउटपुट एंड इकोनॉमी मूव्स इन अ सीरीज अप एंड डाउन, दिस सिचुएशन इज टर्म नोन एज बिजनेस साइकिल। इसके 4 फेजेस होते हैं। पहला हम देख लेते हैं ट्रफ, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में डिप्रेशन भी कहते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रफ आर हाई अनएम्प्लॉयमेंट। जब देश में बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी हो जाती है तो बेरोजगारी ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड कैसी होगी? कम हो जाएगी, प्रॉफिट भी क्या होगा? कम होगा, लोग कुछ खरीदेंगे नहीं तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो इफ़ द बॉटम पॉइंट इज़ एबनॉर्मल डीप, अगर उसका जो बॉटम पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाएगा तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? स्लम्प। ठीक है। अब नेक्स्ट है आगे रिकवरी। कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई भी देश हो, अगर वो डिप्रेशन में आ जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे कभी ना कभी तो वो रिकवर होता ही है। तो ये वो सिचुएशन है जब एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ जाते हैं तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएंगे तो इनकम भी ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड भी ज़्यादा करेंगे हम लोग और हम लोग पैसा भी हम लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। ये थी रिकवरी। अब आता है थर्ड पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं पीक। पीक एक बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए या किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट माना जाता है, जिसमें क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है डिमांड क्या होगी? अच्छी होगी, प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। और हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ यूटिलाइज टू मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल पर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बना पाए। ठीक है। पीक और बूम एक ही होता है। अब अगला पढ़ते हैं रिसेशन। रिसेशन में क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ये भी इसमें क्या होता है जीडीपी जो है हमारे देश की जीडीपी गिर जाती है।
डिमांड गिर जाती है, जीडीपी गिरेगी तो डिमांड भी गिरेगी, डिमांड गिरेगी, अगर डिमांड कम हो जाएगी तो हम प्रोडक्शन क्या उस चीज़ का करेंगे नहीं, हम बोलेंगे अरे बाज़ार में तो ये चीज़ बिक ही नहीं रही, तो प्रोडक्शन करने का क्या फ़ायदा, उसको बना के स्टॉक थोड़ी करना है उसका, तो प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे हम। एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जब हम प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी हमारा कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट भी होगा क्या, प्रॉफिट भी नहीं होगा। सो ये है रिसेशन। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर से दोबारा से डिप्रेशन में आ जाएगी वो, फिर रिकवर होगी, फिर एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर वो अच्छी हो जाएगी इंडस्ट्री, फिर रिसेशन आएगा। सो ये इसका ग्राफ है, आप देख सकते हो, जिसमें पोटेंशियल जीडीपी जो आपकी है ये कांस्टेंट है। देख सकते हो आप एक इंडस्ट्री कैसे एकदम पीक पे पहुंच जाती है, फिर डिप्रेशन में चली जाती है, फिर पीक पे, फिर डिप्रेशन में, तो ये एक साइकिल चलता रहता है। सो पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है, ये होती है जिसमें जितने भी रिसोर्सेज जो होते हैं फुली एम्प्लॉयड हो जाते हैं, सारे हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट्स आपकी कवर अप हो गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट्स कवर करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।